ठीक है, ये प्रैक्टिस सेशन जो है आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये क्वेश्चन जो है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सब आप एग्जाम में देख के जाइएगा, 100% आपको इसमें से क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर पहला देखिए क्या कह रहा है, समझिएगा बात को। यदि बिंदुओं 2, y, यदि बिंदुओं 2, y और कितना दे रखा है, और 5, 6 के बीच की दूरी, डिस्टेंस दे रखा है, और बीच की दूरी कितना है बोलो, बीच की दूरी कितनी है, डिस्टेंस बराबर दे रखा है 5। तो y का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है बोलो, y का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। देखना क्वेश्चन कितना बढ़िया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसी बार 2020 में आपका पूछा गया था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, जब दो बिंदु दिए होते हैं तो हमने आपको बताया था ये, इसको हम लोग क्या कर लें, x1, y1 और ये x2, y2, ये बताया था कि नहीं। तो डिस्टेंस दे रखा है, तो दूरी का फॉर्मूला हमने आपको बताया था, दूरी का फॉर्मूला होता है d = अंडर रूट x2 माइनस x1 का प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बताया था डिस्टेंस के लिए। अब दूरी दे रखा है, डिस्टेंस कितना दे रखा है, 5। देखना क्वेश्चन को, 5 यहाँ पे रखा। अब समझो यहाँ पे वह x2 का कितना है और x1 का कितना है, 2, तो 5 माइनस 2 का, ये y2 कितना है, 6, और y1 कितना है, y का होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। ये देखो, अब यहाँ पे 5, देखो दोनों पक्षों में क्या करा देंगे, वर्ग करा देंगे। तो जब वर्ग कराएंगे तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, अंडर रूट इस पे से हटेगा, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस y का क्या हो जाएगा बोलो, स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 बराबर यहाँ पे 9, और यहाँ पे 6 माइनस y का होल स्क्वायर ही रखिएगा, इसको भी ब्रेक मत करिएगा। ठीक है, देखिए ये प्लस इधर आ जाएगा, तो 25 माइनस 9 बराबर कितना है, 6 माइनस y का होल स्क्वायर। समझ रहे हैं बात को। इसमें से घटाएंगे कितना आ जाएगा, 16, कितना आ जाएगा, 16 बराबर आ जाएगा 6 माइनस y का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर आ जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा, तो ये अंडर रूट 16 बराबर आ जाएगा 6 माइनस y का स्क्वायर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर वाला अंडर रूट में इधर आ। अब यहाँ पे देखिए, आप लोग गलती एग्जाम में ये मत करिएगा जा करके, यहाँ पे जब अंडर रूट कोई चीज हटाते हैं तो किस में आते हैं, प्लस माइनस में। तो 16 किसका होता है बोलो, प्लस माइनस 4, तो 6 माइनस y बराबर, देखो x बराबर y लिखे या y बराबर x, बात एक ही होता है ना। अब ये जब 16 करोगे तो 16 का वर्गमूल कितना होता है, प्लस माइनस 4 लिखना जा करके, क्योंकि वर्गमूल किस में होता है, स्क्वायर हमेशा प्लस माइनस में होता है। एग्जाम में पॉइंट याद रखिएगा। अब देखो यहाँ पे पहले प्लस का सिंबल लोगे, कौन सा लोगे, तो यहाँ पे टेकिंग पॉजिटिव साइन, जब आप पॉजिटिव साइन ले लोगे तो यहाँ पे 6 माइनस y बराबर पॉजिटिव क्या है, 4, कितना है, 4। ये देखो y प्लस माइनस का उधर जाएगा प्लस, ये प्लस का इधर आ जाएगा, तो 6 माइनस 4 बराबर कितना, y। तो y का मान क्या, पहला 2 नहीं निकला बोलो, y का मान कितना निकला, 2। अब कौन सा सिंबल इसमें दिख रहा है, निगेटिव साइन आप टेक करेंगे, तो निगेटिव साइन जब लेंगे तो 6 माइनस y बराबर कितना है बोलो, माइनस का 4। अब लेंगे, क्या लेंगे, माइनस का, ये देखो माइनस का इधर आ जाएगा प्लस में, और ये माइनस उधर जाएगा प्लस में, तो 6 प्लस 4 बराबर कितना हो गया, y, और 6 4 कितना हो जाएगा, 10। तो y का मान कितना एक निकला, 10। तो वी कैन से दैट जो y की वैल्यू निकलेंगी कितनी, 2 निकलेंगी। कौन, y बराबर 2, 10। बात समझ में आया कि नहीं, y की वैल्यू कितनी निकलेंगी, 2, 2, 10। यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये चीज़ें समझ में आई कि नहीं बोलो, ऐसे एग्जाम में आपको करना है चीज़ें जा करके। देखिए इधर क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड 2019 में पूछा गया। देखिए ये 2019 में आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन, k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु A में क्या दे रखा है, 2, 3, कितना दे रखा है बोलो, 2, 3, और B में कितना दे रखा है बोलो, 4, K, 4, कितना दे रखा है, K, और तीसरा क्या दे रखा है, C, 6, -3, 6, -3। कैसे हैं, संरेखी हैं, कैसे हैं, कोलिनियर हैं। तो एक चीज बताओ, इधर देखो सॉल्यूशन, इधर देखो, इजी है, इधर देखो, कोलिनियर आपने पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को क्या किया, देखो यहाँ पे
आप लोग बताया था हमने x1 y1 x2 y2 x3 y3 बताया था ना। कोलिनियर है, यहाँ पे k रख देगा, अल्फा रख देगा, बीटा कहीं ना कहीं ऐसे चेंज कर देगा कोई डिजिट, मेथड वही रहेगा। तो देखो कोलिनियर के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था, जब संरेखी होते हैं तो क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जब कोलिनियर होते हैं, संरेखी होते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 0। और हमने आपको बताया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बताओ। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलो, 1/2, 23 31 12। तो ये 23 मतलब कितना हो जाएगा, 23 का 23 मतलब y2 माइनस y3, 23 31 तो y3 माइनस y1, 23 31 और क्या बताया था 12 x3, यहाँ पे कितना है बोलो, y1 माइनस ये बताया था ना 23 31 12 बताया था ना ये ट्रिक। देखो यहाँ पे जब संरेख के लिए, यहाँ पे लिख लेना किसके लिए ये बताया था, संरेख के लिए, कोलिनियर के लिए, संरेख के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है, तो यहाँ रखो 0। इधर देखो ये क्या है, x1 y1, ये क्या है x2 y2, ये क्या है x3 y3। देखिए आपका 2 नंबर 4 नंबर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1 कितना है ये 2, x1 का वैल्यू कितना है बोलो 2 रख दिया यहाँ पे, y2 कितना है बोलो k, y3 कितना है बोलो -3, कितना दे रखा है -3, और प्लस यहाँ पे क्या है x2 कितना है बोलो 4 रख दिया, y3 कितना है -3, y1 कितना है बोलो 3, ठीक है, x3 कितना है बोलो 6, y1 कितना है बोलो 3, y2 कितना है बोलो k। तो यहाँ पे क्या है k, ब्रैकेट बंद कर दें, कैलकुलेट करो। एक चीज बताओ, इसका गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा ना, तो ये 0 बराबर आ गया यहाँ पे 2, कितना है बोलो 2, माइनस तो k प्लस कितना हो गया 3, और प्लस यहाँ पे 4, माइनस जुड़ जाएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 6, प्लस यहाँ पे 6, और एक चीज बताओ यहाँ पे कितना है 3 माइनस k। क्लियर है। अब इनका गुणा, अब क्या कराओ, इसका गुणा कराओ, यहाँ पे इसका गुणा कराओगे क्या हो जाएगा 2k, यहाँ पे 3 2 जा 6, यहाँ पे गुणा कराओ 6 दूना 12, सॉरी 6 चौक 24, और ये माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे माइनस का क्या लिख दोगे 24, इसकी गुणा कराओ, इसमें 6 दिए कितना हो गया बोलो 18, और माइनस का 6k। इतनी बात क्लियर है। देखो कहीं पे कुछ कट पिट रहा है क्या बोलो, यहाँ पे 2k और -6k, 2 6 कितना हो जाएगा बोलो, कितना हो जाएगा, माइनस का 2k बचेगा, कितना बचेगा 2k, माइनस का 4k कितना बचेगा, माइनस का 4k। एक चीज बताइए, यहाँ पे 18 6 कितना हो जाएगा 24, 18 6 24, तो ये प्लस का 24 और ये माइनस का 24 हो जाएगा कि नहीं, ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा कैंसिल। तो देखो 0 बराबर आ गया माइनस का 4k, और प्लस कितना ये बचा 0। अब ये 4 माइनस का अपॉन में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पे आ गया k बराबर 0 बटे माइनस का 4 से डिवाइड किया, माइनस का 4 डिवाइड, और जब ये डिवाइड कर देंगे तो k का मान कितना आ गया 0, तो वह k का मान क्या हो जाएगा बोलो 0 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नोट कर लो ये। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को इंपॉर्टेंट करो आप, ये भी क्वेश्चन पूछा गया आपका एग्जाम में, ठीक है 2020 में देखो पूछा गया था। क्या करा, x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु क्या दे रखा है x, y ये दे रखा है, और बिंदुओं कितना दे रखा है बोलो 7, और बिंदुओं कितना दे रखा है 7, 1, और बोलो एंड 3, 5 के समदूरस्थ हो। समदूरस्थ पढ़ाया था कि नहीं आप लोगों को, इक्विडिस्टेंट क्या बताया था, इक्विडिस्टेंट की कंडीशन क्या होती है समझना। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन, इधर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इक्विडिस्टेंट पे देखो समदूरस्थ के लिए हमने बताया था आपको कि ये वाला पॉइंट जो बिंदु दे रखा है इसको मान लेते हैं P। क्या मान लिया बोलो, तो P बराबर मान लिया x, y, और ये क्या मान लिया बोलो A। इसको क्या मान लिया बोलो
यहाँ पे लिख लेना माना, लेट इसको क्या मान ले बोलो a 7,1 और इसको बताओ क्या मान ले b को 3,5। याद आया। और एक चीज बताओ, इक्वी डिस्टेंस की कंडीशन जो आपको बताई गई थी, क्या बताया गया था, समझना बात को। इधर देखो ये दो बिंदु हैं, क्या है बोलो। तो पहले PA बराबर क्या होता था PB, समदूरस्थ के लिए क्या था, यहाँ पे लिख लेना समदूरस्थ के लिए, समदूरस्थ के लिए इक्वी डिस्टेंस के लिए क्या बताया गया था, PA बराबर क्या होता है बोलो PB के हो जाता है, PA बराबर PB। तो PA मतलब PA से लेकर दूरी और फिर P से लेकर B तक दूरी, P से लेकर A तक दूरी, फिर P से लेकर B तक दूरी। इधर देख लो अगर नई चीज समझ में आ रही है, ये चीज याद आ गया होगा ग्राफ। ये इधर देखो यहाँ पे P था, यहाँ पे A था, यहाँ पे क्या था B, याद आया कि नहीं। ये P पॉइंट दे रखा है x, y, ये A कितना है मान लिया बोलो 7, कितना है 1, याद आ रहा है कि नहीं बोलो। और ये कितना है 3,5। अब बताओ, हाँ कोई दिक्कत नहीं, वही तो P से लेकर देखो ये वाली दूरी, पहले P से लेकर A तक, PA और बराबर PB आपस में क्या होता था बराबर, याद आया कि नहीं। तो वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं, PA बराबर PB। और ये दूरी के लिए फॉर्मूला क्या, डिस्टेंस। तो पहले इसके लिए लगाओगे, पहले देखो इधर देखो डायरेक्ट करेंगे, समझना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, याद आया कि नहीं बोलो, और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और जो दूरी यहाँ पे है उधर भी तो यही कंडीशन करेंगे, क्या करेंगे बोलो यहाँ पे। ये इसको एक काम कर लेते हैं, पहले यहाँ पे मान लेते हैं ये क्या है बोलो x1 y1, और ये क्या मान लिया बोलो x2 y2, इसको क्या मान लिया x3 y3। तो पहले ये हो गया। अब क्या करोगे, वो x3 माइनस x2 करेंगे कि नहीं। यहाँ पे ये देखो PB निकाला है ना, P और B, पहले PA निकाला फिर क्या करेंगे PB। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x3 माइनस x1 करेंगे, क्या करेंगे x3 माइनस x1 का और y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं है, कहीं डाउट है बोलो। देखो पहले PA निकाला बराबर, फिर क्या PB, ये देखो PB निकाला, तो ये PB मतलब x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे जब इनको लिया PA को तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सबका वैल्यू पुट कर दो, आपस में क्या हो जाएंगी, दूरी बराबर हो जाती हैं। x2 कितना है बोलो 7 और x1 कितना है बोलो x का होल स्क्वायर हो गया कि नहीं। y2 कितना है बोलो 1, y2 माइनस y1 कितना है बोलो y का होल स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे बोलो x3 कितना है 3, x1 कितना है x का होल स्क्वायर, प्लस y3 कितना है बोलो 5, y3 कितना है 5, और y1 कितना है y का होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। अब देखो बस कैलकुलेशन करना है, बस आपका कैलकुलेशन मजबूत होना चाहिए। देखिए इधर कैलकुलेशन क्या होगा इसका, समझिए इधर देखो, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, तो जब वर्ग करने पर यहाँ पे लिखना दोनों पक्षों में वर्ग करने पर जब आप दोनों पक्षों में वर्ग कराओगे तो अंडर रूट हट जाएगा ना दोनों तरफ से, तो बचेगा क्या बोलो 7 माइनस x का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 1 माइनस y का, और बराबर कितना हो जाएगा 3 माइनस x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 5 माइनस y का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर खोलते हैं, ये क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं बन गया, तो क्या बन जाएगा बोलो, कहाँ चीज बोलो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है कि नहीं। तो क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, आप बताएं जल्दी से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है कि नहीं। आप a स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस 2 गुणे 7 गुणे x, यहाँ पे a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर माइनस 2ab, a की जगह पे 1, b की जगह पे y, बराबर करो यहाँ पे इसका भी होल स्क्वायर करो तो 3 का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह पे x स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 3 इंटू एक्स, और प्लस ये वाला प्लस है, समझ रहे हैं कि नहीं बात को। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 मतलब 5 का स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा बोलो a का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a, a की जगह पे कितना है और b की जगह पे y। इतनी बात पहले समझ में आई कि नहीं है, नहीं समझ में आ रहा क्या है ये वाला।
यही तो गया प्लस के आगे, जगह नहीं ना, इसलिए यहाँ पे लिख दिया ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 ए की जगह पे 5, बी की जगह पे भाई। आया समझ में? देखो यहाँ पे 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो, 49। यहाँ पे कितना है बोलो, एक्स स्क्वायर, 7 दूनी कितना हो गया 14, एक्स भी तो है, 1 का स्क्वायर 1 और प्लस कितना है बोलो वाई स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 2y, फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे कितना है एक्स स्क्वायर, 3 दूना कितना हो गया 6x और यहाँ पे 5m 25 और यहाँ पे प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 5 का दूनी कितना हो जाएगा 10y। अब देखो कैलकुलेशन इजी करो, ये देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, देखो वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और कुछ हो रहा है देखो, कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है तो पहले इनको सही से लिख लो। ये कितना है बोलो 49 माइनस 14x और माइनस ये कितना है प्लस का 1, प्लस का कितना है 1 और ये माइनस का 2y बराबर यहाँ पे कितना है 9, माइनस का कितना है 6x प्लस का कितना है 25 और माइनस का कितना है 10y। इतनी बात क्लियर है? अब देखो एक काम करो, 49 और एक कितना हो गया 50, माइनस का कितना है ये 14 है, ये माइनस देखो x वाले x पास ले जाओ, समझ रहे हो, y वाले y, ये माइनस का है तो इधर आ जाएगा प्लस का 6x हो जाएगा और माइनस का कितना है ये 2y, माइनस का कितना है और ये एक इसमें जुड़ गया 49 से कितना हो गया 50। अब ये बताओ माइनस का 10y है, इधर आ जाएगा प्लस का 10y हो जाएगा और 25 और 9 कितना हो जाएगा बोलो 34 प्लस का होगा तो इधर आ जाएगा माइनस का 34 और 2 बचेगा क्या 0। कहीं डाउट है पूछो। अब यहाँ पे देखना 50 पहले डिजिट जोड़ दो, 50 में से 34 घटाओगे तो कितना आ जाएगा बोलो, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। कंफर्म है ये चीज़? 50 और 9 सॉरी 25 9 34 होता है ना, कंफर्म है? कहीं डाउट नहीं हो रहा? देखो 3 तरह के 9 25 16 ठीक है। अब यहाँ पे देखो 25 की इसमें से घटाया तो कितना आ गया बोलो 16 आ गया, कितना आ गया 16, 14 में से घटाओ 6 तो कितना आ जाएगा माइनस का 8x आ गया, माइनस का 2 प्लस कितना प्लस का कितना आ गया 8y बराबर कितना है 0 बचेगा। समझ में आया कि नहीं? ये इतनी बात क्लियर है? अब देखो पहले ये क्या करेंगे, ये प्लस का पार्ट उधर जाएगा, या एक काम कर लो यहाँ पे, ठीक है ऐसे लिख लो, देखो यहाँ पे माइनस का 8x प्लस कितना है 8y, ये प्लस का 16 उधर जाएगा माइनस का 16 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? अब देखो यहाँ से कुछ कॉमन आपको दिख रहा है, माइनस का 8 बाहर ले लें, माइनस का 8 बाहर लोगे तो यहाँ पे x माइनस वाई तो बचेगा, गुणा करा के देख लो, वही कंडीशन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा अपनी कंडीशन, बराबर कितना है माइनस का 16, तो 8 का दूनी 2 बार गया कि नहीं, और माइनस से माइनस भी कट गया, तो x माइनस वाई में बताना था रिलेशन कितना आ गया 2, तो यही क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा x और y का रिलेशन। बोलो बात समझ में है कि नहीं? यही आपसे पूछ रहा था, x और y में संबंध ज्ञात कीजिए, तो x माइनस वाई बराबर कितना आएगा संबंध 2 आएगा। कहीं डाउट है? नोट करो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखा है, 1 नंबर में आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कह रहा बिंदु 3 -3,4 पॉइंट दे रखा है कितना -3,4, एक्स अक्ष से दूरी बताना है। किसकी दूरी बताना है? सिर्फ एक्स अक्ष से कह रहा। ऑप्शन क्या दे रखा है बोलो? पहला 3, दूसरा -3, सी कितना दे रखा है और डी कितना दे रखा है 5, कितना दे रखा है बोलो 5 दे रखा है। इधर देखो, अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा, एक्स अक्ष से दूरी। कहाँ कह रहा? जब एक्स अक्ष से कहे तो आप पॉइंट कौन सा ले लोगे? वाई वाला। कौन सा ले लोगे? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? अगर आपसे कहता वाई अक्ष से दूरी तो क्या ले लेते? -3। समझ में आया? क्वेश्चन खत्म। क्या हो जाएगा? हाँ, वाई कहे, अगर एक्स अक्ष पे कहे तो वाई लेंगे पॉइंट, अगर वाई अक्ष से कहे तो एक्स लेंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? एक्स अक्ष से ना, तो एक्स को छोड़ दो, कौन सा लेंगे? वाई। तो वाई कितना है 4, तो सी बराबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। बोलो समझ में आया कि नहीं? नोट कर लो। चलो देखो भैया क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इंपॉर्टेंट, ये पढ़ाया था। इधर देखो क्या कह रहा, पहले बिंदु कितना है बोलो? बिंदु कितना है? बिंदु 3,4 कहाँ से जाता है? जिसको पता होगा मूल बिंदु क्या होता है, तो मूल बिंदु याद करो, बताया था हमने कि नहीं?
बोलो क्या बताया था? मूल बिंदु क्या होते हैं? मूल बिंदु 0,0 होते हैं। कहाँ से होकर जा रहा है? 0,0 से। तो क्या ज्ञात करना है? दूरी। क्या ज्ञात करना है? दूरी। ऑप्शन कितना दे रखा है? बोलो पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन कितना है? 6, 5 और 4, 3। देखते हैं क्या आएगा जो भी है। देखो इधर ये बताओ, मूल बिंदु से दूरी कह रहा, तो समझना बात को। ये x1 क्या कर लें, इसको y1, और ये क्या कर लें बोलो, x2, y2, क्योंकि दूरी का फॉर्मूला निकालेंगे ना। देखो सॉल्यूशन देखो, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? d = x2 - x1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे y2 - y1 का होल स्क्वायर। ऐसे पेन चलना चाहिए आपका एग्जाम में। x2 कितना दे रखा है बोलो? 3। x1 कितना? 0 का होल स्क्वायर। y2 कितना दे रखा है? 0। और y1 कितना दे रखा है बोलो? y2 कितना? y2 4 है और y1 कितना है? 0 का होल स्क्वायर। अब एक चीज बताइए, दूरी निकालना था। ये कितना हो जाए? 3 3 के 9 और 4 चौके 16। तो d बराबर ये कितना आ जाएगा? 25। और 25 का वर्ग कितना होता है? 5। प्लस माइनस होता है, लेकिन यहाँ पे निकलेगा क्या? 5 ही। तो प्लस का ही 5। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बोलो? ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। 5 हो जाएगा। नोट करो। समझ में आया? मूल बिंदु जब मूल। दो क्वेश्चन नंबर 6, ये भी आपका 2020 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा? उस त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? केंद्रक। तो यहाँ पे लिख लेना, माना केंद्रक, माना केंद्रक क्या है? x, y है। माना केंद्रक क्या है? x, y है। और ये बताओ, जिसके शीर्ष दे रखा है, जिसके शीर्ष मतलब वर्टेक्स दे रखा है, कितना दे रखा है बोलो? शीर्ष कितना दे रखा है बोलो? पहला बोलो 7, और दूसरा क्या है? 5,7, और तीसरा क्या है बोलो? -3, प्लस का 3। और कह रहा ना, समझना। इधर देखो, सेंट्रॉइड, इसका सेंट्रॉइड ज्ञात करना है, केंद्रक ज्ञात करना है। इधर देखो, ये क्या है बोलो? x1, और ये क्या है? x2, y2, और ये क्या है बोलो? क्वेश्चन देखो, पहले आपसे क्या पूछा था? सेंटर ज्ञात करना है, उसके केंद्रक ज्ञात करना है। केंद्रक मतलब x। और ये चीज बताओ, हमने आपको केंद्रक का फॉर्मूला बताया था, x बराबर x1 + x2 + x3/3। याद आया? सर ये नहीं था सर, 3 जब बिंदु दिए होंगे, x1, x2, x3, y1, y2, y3, जब केंद्रक ज्ञात करने के लिए बताया था। ध्यान से देखो, y1 + y2 + y3/3 बताया था कि नहीं? बेसिक क्लास में बताया था। देखो जा करके, ये बोलो x का मान निकालना है पहले। ये बताओ, x1, x2, x3। x1 कितना है? 7। और x2 कितना है? 5 और x3 कितना है? माइनस का 3, प्लस माइनस माइनस, अपॉन में कितना है? 3। सॉल्व कर लो। ये 7 5 12, 12 में से 3 चला गया 9, और बटे में कितना है? 9। 3 3 के 9। तो x का मान पहले कितना आ गया? 3। x बराबर कितना निकला है? अब y बराबर निकालो। तो y बराबर y1। y1 कितना है बोलो? 5। y2 कितना है? 7। और y3 कितना है? 3। बटे में कितना आ जाएगा? 3। तो y बराबर 7 5 12, 12 3 15/3, 3 5 15। y बराबर कितना? जो उसके केंद्रक निकालना है। केंद्रक क्या माना था हमने बोलो? केंद्रक क्या? x, y माना था ना, और यही x, y बताना। x कितना है? 3, 5 विल बी द करेक्ट आंसर। नहीं समझ में आया? 2 मिनट में लगा ना क्वेश्चन? नोट करो। देखो इधर क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट करो इसे भी। क्वेश्चन नंबर 7, यदि बिंदु ए में क्या दे रखा है बोलो? 6, 1। एग्जाम्पल दे रखा है आपकी बुक का ये, ठीक है? 2020 में ही पूछा गया। और कितना दे रखा है? 8, 2। और सी कितना दे रखा है बोलो? 9, 4। और कितना दे रखा है? डी। और डी कितना दे रखा है? तथा डी कितना दे रखा है बोलो? 3, P, 3। अब ये समझना, ये क्या है? समांतर चतुर्भुज है। क्या है? समांतर चतुर्भुज। इधर बात समझना, ये समांतर चतुर्भुज है। हमने आपको बताया था समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में क्या होते हैं? समांतर चतुर्भुज बताया था कि नहीं? ये विकर्ण और ये वाला विकर्ण बताया था कि नहीं? तो मान लेते हैं ये ए बी, यहाँ पे सी और डी। ए का वैल्यू दे रखा है, बी का दे रखा है, और सी का दे रखा है, और डी का।
इनके विकर्ण फाइंड आउट कर लो, मतलब विकर्ण आपस में क्या कर दोगे, बराबर कर दोगे। विकर्ण आपस में क्या कर दोगे, तो पहले क्या निकालोगे, इधर देखो ए की जगह पे क्या दे रखा है, ए की जगह पे बिंदु बताओ 6, और बी की जगह पे कितना है 8, 2 दिख रहा है ना, 9, और ये कितना है 3, P, आप समझना। पहले ए सी विकर्ण निकालेंगे इसका, तो देखो ए सी विकर्ण निकालेंगे, तो सॉल्यूशन देखो यहाँ पे लिखना विकर्ण ए सी के लिए, विकर्ण ए सी के लिए। तो जब विकर्ण ए सी के लिए और बराबर दूसरा विकर्ण क्या है, तो यहाँ पे लिखो विकर्ण बी डी के लिए, क्या लिखोगे यहाँ पे, बी डी के लिए। तो यहाँ पे देखना बी डी के लिए। एक चीज बताओ, ए सी विकर्ण निकाल रहे हो, तो ए सी निकालेंगे तो ये बताओ इन ए सी का मध्य बिंदु कहाँ पे दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि नहीं, और ये बताओ बी डी का भी मध्य बिंदु क्या है कि नहीं यहाँ पे। तो ए सी का मध्य बिंदु और मिड पॉइंट जहाँ पे कहता है मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु के लिए हमने फॉर्मूला बताया था, इधर देखना पहले ये क्या है x1, y1, और ये क्या मान लें इसको, बोलो x2, तो फॉर्मूला मध्य बिंदु क्या बताया था, बोलो x1 + x2 अपॉन में 2, और बोलो y1 + y2 अपॉन में 2। एक ये हो गया पहला, बराबर दूसरे वाले में आ जाओ, इधर देखो इसको मान लेते हैं x1, y1, और यहाँ पे इसको क्या मान लेते हैं, बोलो x2, याद आ रहा है क्वेश्चन बताया गया था, x1 कितना है बोलो, तो यहाँ पे भी कर लो x1, x2 अपॉन में 2, y1 + y2 अपॉन में 2, कोई दिक्कत नहीं, चाहे x3, y3, 4 मान लो, कोई दिक्कत। ये पहले इसके लिए देखो, किसके, AC के लिए जा रहे हैं ना, AC क्या है, यही तो है AC। देखो यहाँ पे x की जगह पे, x1 की जगह पे क्या है, और वो 9, तो यहाँ पे लिखो 6 + अपॉन में 2, और दूसरा क्या है y1 + y2, y1 कितना है 4, वहाँ पे सॉरी 1 और 4, तो 1, 4 अपॉन में कितना है 2, बोलो कहाँ पे, ये फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु का फॉर्मूला, x1 + x2 अपॉन में 2, y1 + y2 अपॉन में 2, जब 3 दिया होगा तो y3 अपॉन में 3, अभी लिखवाया था कि नहीं पीछे, जितने भी दिया हो। अब यहाँ पे देखो x1 कितना है बोलो, अब किसके लिए, bd के निकालो, x1 क्या है इसके लिए r, और x2 क्या है, तो यहाँ पे 8 + p अपॉन में कितना हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और दूसरा क्या है बोलो y1 + y2, y1 2 + 3, यहाँ पे 2 + 3 अपॉन में कितना हो जाएगा, इतनी बात समझ में आई कि नहीं बोलो। अब यहाँ पे 9, 6 कितना हो गया, 15/2, ये कितना हो जाएगा 5 बराबर, यहाँ पे 8 + p अपॉन में 2, और यहाँ पे 3, 2, 5 कितना हो गया 2। एक चीज़ बताओ, यहाँ पे 5/2, 5/2 तो कंपेयर हो गया ना, कंपेयर हो गया ना, बराबर तो कोई मतलब है नहीं, या काट भी सकते हैं ऐसे, कोई मतलब है नहीं। जरूरत किसकी, देखना ये वाला नंबर और ये वाला नंबर आपस में बराबर है कि नहीं, है कि नहीं, बराबर करेंगे तो उठा लो इसे, कौन सा नंबर उठा लेंगे, बोलो 15/2, बोलो 15/2, यहाँ पे 8 + p अपॉन में कितना करेंगे 2। अब ये बताओ क्या 2 से 2 भी नहीं कैंसिल होगा, बोलो 15 बराबर 8 प्लस कितना हो गया p, ये प्लस इधर आ जाएगा, माइनस का 8 बराबर p, तो क्या p बराबर कितना निकला है 7, p बराबर कितना निकला है 7, यही क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, p बराबर 7, नोट कर लो ये। देखो क्वेश्चन नंबर 8, ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित 3 बिंदु क्या है, संरेख है, कॉलिनियर है। तो समझना बात को, इधर देखो बिंदु दे रखा है, क्या दे रखा है बी सी प्लस कितना दे रखा है ए, दूसरा क्या दे रखा है बोलो सी कॉमा ए प्लस बी, और क्या दे रखा है बोलो ए कॉमा बी प्लस सी। संरेख है, ये बताओ जब संरेख कब होगा, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या निकले 0 निकला है। तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है 1/2, संरेख के लिए बताया था ना 23, 31, तो 23 और यहाँ पे कितना है 31, 23, 31 और 12, मतलब यहाँ पे x3 y1 माइनस y2, बात समझ में आया, 23, 31, 12। अब ये देखो ये क्या है बोलो x1 कॉमा y1, और ये क्या है x2 कॉमा y2, और ये क्या है x3 कॉमा
y3 सबका वैल्यू पुट करो। देखो जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 ही आएगा तभी समरेख होंगे, अदरवाइज समरेख नहीं होंगे। तो देखो यहाँ पे पहले रखो x1 का वैल्यू बताओ कितना है b, ये बताओ x2 का वैल्यू कितना है, A plus B है सर। हाँ तो a प्लस बी तो रखा है। और y3 का कितना है बोलो, y3 का कितना है a रखा कि नहीं y3 का। x2 का बोलो कितना है c, सर B y3 का सर b प्लस b है। y3 का कितना है b प्लस c, यहाँ पे रखो b प्लस कितना है, एक ब्रैकेट में कर दो, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट ऐसे लगा दो, यही वाला ब्रैकेट लगा दें। समझ में आया कि नहीं, ये नहीं समझ में आ रहा है। अब ये बताओ y3 कितना है Y3 b प्लस c, और y1 कितना है y1 c प्लस a, तो ये कितना है c प्लस a, लगा दिया ब्रैकेट। और x3 कितना है बोलो a, y1 कितना है बोलो c प्लस a, और y2 कितना है बोलो जल्दी से a प्लस b, और ये ब्रैकेट बंद किया। कहीं डाउट है? देखो यहाँ पे देखो जीरो कैसे निकलना है, समझो। यहाँ पे देखो 1/2, देखो जीरो कैसे निकलेगा। यहाँ पे b है, देखो a प्लस b लिखा है कि नहीं बोलो, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करो तो जो प्लस वाले सिंबल हैं वो क्या हो जाएंगे, माइनस का हो गया। प्लस यहाँ पे कितना है c, ऐसे ही रखो, ये कितना है b प्लस c, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस का c और माइनस का क्या हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस, माइनस ब्रैकेट खुलने पे a ऐसे ही रखो, c प्लस a माइनस का a प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का b। बोलो समझ में आया? कैलकुलेशन करना, देखना कैलकुलेशन कैसे होता है। कुछ कट रहा है क्या, कैंसिल, प्लस का c माइनस का, प्लस का a माइनस का कैंसिल, ये बचा कितना बोलो 1/2। अब एक चीज़ बताओ, यहाँ पे b है कि नहीं, a माइनस कितना हो जाएगा, a माइनस c, देखो a माइनस का और प्लस c आप ऐसे ही रखो, यहाँ पे b और माइनस का, b माइनस का क्या हो जाएगा, देखो इधर डायरेक्ट नहीं काटना है, कैसे बताओगे काटना, इधर देखो c माइनस का कितना हो जाएगा, c माइनस का b। अब देखो गुणा कराओ पहले, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, ab और प्लस माइनस, माइनस का bc, और यहाँ पे प्लस लगा लो, यहाँ पे bc और माइनस प्लस, माइनस का ac, फिर प्लस ये लगाओ ac प्लस का, और प्लस माइनस माइनस, ये कितना हो जाएगा, माइनस का ab। बोलो इतनी बात क्लियर? देखो प्लस का ab माइनस का ab कैंसिल, माइनस का bc प्लस का bc कैंसिल, ac माइनस का और प्लस का, क्या बचा यहाँ पे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पे देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, और ये पूरा क्या आ गया, तो अब गुणा कर दोगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकल आएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकला। और ये बताओ समरेख में त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है कि नहीं, तो देखो अतः बिंदु क्या होंगे, समरेख होंगे, समरेख हैं। समझ में आया कि नहीं, मत करो, ठीक है। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर देखो इधर, क्वेश्चन नंबर 9 इधर देखो क्या कह रहा है, देखो के किस मान के लिए बिंदु k-1, क्या कह रहा है, के किस मान के लिए k-1 और कितना है 2,1, और यहाँ पे तथा कितना दे रखा है बोलो, एंड कितना है 4,5, एक ही रेखा में होंगे, एक ही रेखा में, समझ रहे हो, एक ही रेखा कहे, सुनो इधर समझ लो, आपसे एक ही रेखा में कहे या संरेख कहे, बात क्या होती है, एक ही होती है। एक ही रेखा में कहें या कहें, हाँ क्वेश्चन नंबर उसमें आपके उसमें 10 लिखा होगा ना, ये क्वेश्चन नंबर यहाँ सीरीज में 9 चल रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन लगा लोगे ना आप, 9 नंबर बताया था ना, ये देखो 9 नंबर यहाँ पे देखो एक ही रेखा में होंगे, एक ही रेखा पर कब होते हैं, जब क्या होते हैं, संरेख होते हैं, क्या होते हैं। तो देखो इधर, ये देखो इधर यहाँ पे x1, y1 इसको मानो, इसको क्या मान लोगे, x2, y2, यहाँ पे x3, y3। तो संरेख के लिए क्या फॉर्मूला लगा दोगे बोलो, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, जब एक ही रेखा में होंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल ही लगेगा वहाँ पे, कौन सा 23, 31, 12, यहाँ पे 23 मतलब, और प्लस यहाँ पे x2 23, 31, 12, यहाँ पे x3 मतलब क्या हो जाएगा 12, y1 माइनस y2। बोलो समझ में आ रहा है? रखो ये बताओ, जब एक ही रेखा पे हो या संरेख हो, बोलो जब एक ही रेखा पे हो या फिर संरेख, बात एक ही होती है, संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है बोलो, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर
जीरो। तो यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रखो 0 बटे में बराबर कितना 1/2। x1 का वैल्यू कितना है बोलो, x1 का कितना है k, और यहाँ पे y2 कितना है और y3 कितना है 5, x2 कितना है बोलो 2, यहाँ पे y3 कितना है 5, और यहाँ पे y1 कितना है बोलो -1, और यहाँ पे x3 कितना है 4, और y1 कितना है बोलो -1, और y2 कितना है 1। इतनी बात समझ में आई कि नहीं बोलो। 0 बराबर कितना आ गया 1/2। इसको कैलकुलेशन कर लो, यहाँ पे घटाओगे तो कितना आ जाएगा -4 आएगा, और प्लस यहाँ पे 2, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 और प्लस का कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे 4 और ये माइनस का कितना हो जाएगा 2। अब कैलकुलेशन करो इसका, और 0 बराबर आ गया 1/2, यहाँ पे माइनस का कितना हो जाएगा 4k, और 5 और कितना हो जाएगा 6 का दूना 12, और 4 का दूनी 8, तो माइनस का हो जाएगा क्योंकि माइनस और प्लस माइनस। अब इसको सॉल्यूशन करो इसका, देखो ये बताओ, ये जो 2 है यहाँ पे गुणा कराओगे 0 से तो 0 हो जाएगा ना, तो 0 बराबर कितना आ गया बोलो यहाँ पे -4k, माइनस का 4k कहाँ पे बोलो 12, 5 से कितना हो जाएगा और 2 से गुणा कराओ, ठीक है। यहाँ पे देखो 12 में से 8 घटाओ कितना आ जाएगा 4, कितना आएगा प्लस का कितना हो जाएगा 4। अब ये देखो ये माइनस का 4k इधर आ जाएगा, प्लस का 4k बराबर कितना है 4, तो k बराबर 4 बटे में कितना आ जाएगा 4, कैंसिल कर दोगे तो k का मान कितना आ गया 1, k का मान कितना आ गया 1। नोट कर लो, यही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इंपॉर्टेंट करो। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, लास्ट वाला देखो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा चित्र में बिंदु P के निर्देशांक होंगे, और देखो यहाँ पे आपको चित्र दे रखा है, क्या दे रखा है इधर देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कर लेना, 1 नंबर में क्वेश्चन आया था आपका। ये देखो ये x और यहाँ पे x डैश, ये y और यहाँ पे क्या है बोलो y डैश, बात समझ में आ रहा है। इधर देखो ये क्या दे रखा है बोलो 0, ये क्या दे रखा है 0, और यहाँ पे आपको दे रखा है 1 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यही तो दे रखा है ना। समझना बात को, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जामिनर क्या बना के वो क्या कहा, चित्र में दिए गए चित्र में, यही कंफ्यूज करेगा। आप माइनस रखा होगा, ऑप्शन में माइनस भी रखा होगा, देखो यही चीज़ें तो कह रहे हैं सीखो आप। ऑप्शन ए कितना है बोलो 2, -3, ऑप्शन बी कितना दे रखा है -3, 2, ऑप्शन सी क्या दे रखा है 2, 3, और ऑप्शन डी क्या दे रखा है 3, कितना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, समझो ये बात को, उसने खुद ही कह रहा है यहाँ पे, इधर देखो वो ऐसे डेड डैश पूरा बना के दे दिया है ऐसे आपको, लेकिन यहाँ पे देखो गलती इसमें क्या करते हैं, इधर देखो ये गलती हो जाती है यहाँ पे 2 यहाँ पे तो x दे रखा है ना, ये कौन सी साइड होती है माइनस वाली, लेकिन यहाँ पे उसने रख के क्या दे दिया प्लस दे दिया। जो दे रखा है वही आप मानोगे, अपना दिमाग आगे मत चलाइएगा। तो x कितना है 2 और y कितना है, तो यहाँ पे 2, 3, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। कहीं डाउट है?